आज हमारे सामने है मुथूट फिनकॉर्प के कुछ दस्तावेज। और ये ना एक कहानी बताते हैं। एक ऐसी कंपनी की जो दक्षिण भारत में एक किले की तरह खड़ी है, लेकिन उस किले की दीवारों में कुछ दरारें भी दिखने लगी हैं। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज जारी कर रहे हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी बाजार से पैसा उधार ले रही है। हाँ, और उस पर एक तय ब्याज देने का वादा कर रही है। और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब एनबीएफसी। ये उन लोगों को लोन देती हैं जिन्हें शायद बड़े बैंकों से मतलब आसानी से कर्ज ना मिले, खासकर गोल्ड के बदले। तो सवाल यही है कि एक निवेशक के लिए इस किले में पैसा लगाना कितना मजबूत सौदा है। और इसमें क्या जोखिम छिपे हैं, है ना? बिल्कुल। और इन दस्तावेजों के मुताबिक जो भी पैसा ये जुटाएंगे, उसका कम से कम 75% हिस्सा आगे लोन देने और अपना पुराना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगा। चलिए पहले किले की मजबूती को देखते हैं। हाँ। गोल्ड लोन बाजार में 20 साल से ज्यादा का अनुभव और दक्षिण भारत में एक जाना माना नाम। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वो अनुभव तो बेशकीमती है। हाँ। और उनका नेटवर्क भी, मतलब वो बहुत बड़ा है। 25 राज्यों में 3700 से ज्यादा शाखाएं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। जहां आज भी भरोसा आमने सामने ही बनता है। सही कहा। अच्छा, फंडिंग के बारे में भी यहाँ जिक्र है कि इनके बड़े बैंकों के साथ अच्छे संबंध हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इससे उन्हें अच्छी दरों पर पूंजी मिलती है। और साथ ही क्रिसिल की एए या बीडब्ल्यूआर की एए जैसी क्रेडिट रेटिंग्स भी वो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं। तो सब कुछ सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है। हाँ। बड़ा नेटवर्क, अच्छी रेटिंग्स। सालों का अनुभव। हाँ। लेकिन जब हम दस्तावेजों में और गहराई से उतरते हैं तो किले की वो दरारें दिखने लगती हैं। हम्म। सबसे पहली चिंता तो आरबीआई से जुड़े कानूनी मामले को लेकर है। हाँ, वो जो मामला केरला हाईकोर्ट में चल रहा है, हम्म। उससे इनके कामकाज पर असर पड़ सकता है ना? खासकर ग्रामीण शाखाओं में। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उनका नेटवर्क, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उन्हीं ग्रामीण इलाकों में सबसे मजबूत है जहां आरबीआई के नियमों को लेकर ये लड़ाई चल रही है। मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़े नियामक जोखिम के निशाने पर है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा जोखिम है ब्याज दरों से जुड़ा। ये एक तरह से दो धारी तलवार है। कंपनी खुद तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों दरों पर उधार लेती है, पर ग्राहकों को लोन देती है फिक्स्ड रेट पर। तो जैसे दरें बदलती हैं। हाँ, जैसे ही दरें बढ़ती हैं, उनका खुद का खर्च तो बढ़ जाता है, पर वो ग्राहकों से ज्यादा नहीं वसूल सकते। मुनाफे पर सीधा असर पड़ता है। और एक और बात, इनके ज्यादातर ग्राहक कम या मध्यम आय वर्ग के हैं। जो आर्थिक मंदी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इससे डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। अच्छा, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। इनका 57.50% गोल्ड लोन पोर्टफोलियो सिर्फ दक्षिण भारत से है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वहां कोई भी आर्थिक या राजनीतिक गड़बड़ होती है तो कंपनी की नींव हिल सकती है। बिल्कुल। इसे कहते हैं भौगोलिक एकाग्रता का जोखिम। यहाँ ये भी बताया गया है कि कंपनी का 90% से ज्यादा लोन पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म है, मतलब 12 महीने के अंदर चुकाया जाना है। हाँ, और इससे ना एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का खतरा बनता है। ये एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्या होता है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसा है कि आपकी कमाई, मतलब आपका एसेट, हाँ। वो तो छोटी छोटी किश्तों में जल्दी जल्दी आ रही है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं, आपकी लाइबिलिटी, वो लंबे समय के हैं। अच्छा। तो अगर कमाई में अचानक कोई रुकावट आ जाए तो आप अपने लंबे समय के वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। समझ गया। और इसके अलावा कंपनी पर करीब 180 करोड़ रुपए की आकस्मिक देनदारियां भी हैं। मतलब कुछ ऐसे केस या दावे चल रहे हैं जिनका नतीजा अगर खिलाफ आया तो कंपनी को अचानक एक बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ एक मजबूत भरोसेमंद ब्रांड और दूसरी तरफ नियामक, ब्याज दर और एक ही बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भरता जैसे गंभीर जोखिम भी हैं। सही कहा। एक निवेशक को यही तौलना है कि क्या कंपनी की मजबूत बुनियाद इन दरारों का वजन सह पाएगी या नहीं। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। क्या किसी कंपनी का अपने मुख्य बाजार में इतना गहरा दबदबा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, या फिर यही उसका सबसे बड़ा छिपा हुआ